नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे धनतेरस, जो कि बहुत अधिक शुभ दिन है, बहुत अधिक पावन और पवित्र दिन है। धनतेरस का दिन आप लोगों को मालूम ही है कि खरीदारी के लिए, किसी भी प्रकार के शुभ कार्य के लिए, कुछ नया अपने घर में लाने के लिए इससे बेहतर और इससे शुभ और सुंदर दिन तो कुछ है ही नहीं। तो धनतेरस 2024 में कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस के दिन किन किन बातों का हमें ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमें खरीदनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, और धनतेरस के दिन क्या इस बार झाड़ू खरीद कर ला सकते हैं, मिट्टी के बर्तन खरीद कर ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, यम का दीपक धनतेरस के दिन क्या निकाल सकते हैं। तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जैसे दिवाली के लिए वीडियो डाली थी और व्रत में तो देखिए ऐसे भी समय नहीं मिल पा रहा था, करवा चौथ वगैरह का आप लोग बहुत सारे कमेंट्स किए थे। तो एक जान है कितना दूं, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे घर भी व्रत रहता है, काम पे काम। आप लोग तो समझ ही सकती हैं महिलाओं के ऊपर कितना मतलब काम है। व्रत में व्रत भी रहो, पूजा पाठ भी संभालो, वीडियो भी बनाओ और कमेंट्स का रिप्लाई देखिए, हर चीज के लिए तो बता ही रहती हूँ। तो फिर भी दिवाली मेला में देखिए चली गई थी और दिवाली के लिए जो वीडियो डाली थी उसमें कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ, तो इसलिए सोची कि आप लोगों से कह दूँ समय मिलेगा तो जरूर रिप्लाई दूंगी। और देखिए मैं जितने आप लोगों के प्रश्न होते हैं ना, वो मैं वीडियो में बता दी रहती हूँ। थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ देखने की जरूरत है। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो मैं नहीं बताई रहती हूँ, लेकिन वीडियो में बताई भी रहती हूँ, फिर भी कुछ बहनें मेरी पूछने लगती हैं। तो ऐसा मत कीजिए, मेरा भी थोड़ा सा, मेरे लिए भी मोह माया आप लोग दिखाइए, क्योंकि मैं भी बहुत थक जाती हूँ। देखिए मेला से आने के बाद, दिवाली मेला में गई थी, शॉर्ट्स वीडियो आप लोगों के साथ शेयर भी की हूँ, और वहां से आकर देखिए ड्रेस चेंज करके और मैं वीडियो बना रही हूँ। रात को बज रहा है 12 बज रहा है, 12:30 हो रहा है। आपको दिखा दूंगी, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं दिखा सकती हूँ कि कितना समय हो गया। फिर भी सोची कि जो व्रत है ना बहुत नजदीक है, तो वीडियो बनाना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, धनतेरस, उस दिन हम धनवंतरी भगवान की पूजा करते हैं, आप लोग को मालूम ही है। और आप लोग पूछे हैं तेरस का व्रत दीदी कब रखें, मासिक शिवरात्रि जिसको कहते हैं, उसका व्रत हमें कब रखनी है वो भी बताऊंगी। तो धनतेरस का व्रत 2024 में त्योहार जो है हम कब मतलब खरीदारी या जो भी करेंगे 29 अक्टूबर को, दिन है मंगलवार। मंगलवार के दिन हम धनतेरस की जो भी खरीदारी, पूजा और जो भी नए चीज अपने घर में लाना चाहते हैं, धनतेरस 29 तारीख को है, आप लोग लाइएगा। पूजा पाठ करते हैं धनवंतरी भगवान की, जो हाथ में कलश लेकर ही प्रकट हुए थे समुद्र मंथन के दौरान। तो इसलिए उस दिन बर्तन की खरीदारी करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। और भी चीजें आप खरीद सकते हैं, कौन सी चीजें नहीं खरीद सकते वो भी मैं आपको आगे बता देती हूँ। और अगली चीज आपको बता दूं कि प्रदोष का व्रत हमें 29 अक्टूबर को रखनी है, दिन मंगलवार को, और तेरस का व्रत हम 30 अक्टूबर को रखेंगे, दिन बुधवार को। मासिक शिवरात्रि तेरस जिसको कहते हैं, आप लोग पूछे हैं तो ये भी इस वीडियो में आपको बता दी कि आप लोगों को 30 तारीख को तेरस का व्रत रखनी है। 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को धनतेरस है, 30 अक्टूबर दिन बुधवार को नरक चतुर्दशी है, और जिसको छोटी दिवाली के नाम से भी हम जानते हैं। उस दिन भी हम दिया वगैरह जलाते हैं और हम यम का भी दीपक उसी दिन निकालते हैं, आगे मैं आपको डिटेल बता रही हूँ। और 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को हम लोग दिवाली मनाएंगे। पहला वीडियो तो आपको बता ही चुकी हूँ, दिवाली हमें मनानी है, बड़ी दिवाली 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को। क्लियर हो गया? अब चलिए आगे जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन आपको मालूम ही है कि पहले तो अपने घर में कला कलेश सबसे बड़ा चीज है। खरीदारी ना ही करे तो ठीक है, लेकिन किसी भी व्रत त्योहार पर्व में ना कोशिश करे कि अपने घर में बहुत ही मतलब भाग्य से ये सब दिन आते हैं, सौभाग्य से
1 साल घूमकर तब जाके वो दिन हमें प्राप्त होता है। तो उस दिन खुशियाँ बांटें, ना किसी का दिल दुखाएं, ना अपने घर परिवार में पति पत्नी को झगड़ा करनी चाहिए, ना बच्चों से मारपीट करनी चाहिए, या जो भी अपने घर में कलह कलेश करने से पहले बचिएगा। सब पूजा पाठ एक तरफ और घर में शांति एक तरफ। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि धनतेरस के दिन हो या दिवाली के दिन हो या जो भी शुभ दिन, जो भी व्रत वाले दिन आ रहे हैं, उसमें अपने घर में आप लोग शांति बनाए रखिएगा। ठीक है। तो 29 तारीख को हम जो है सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके अपने घर की साफ सफाई कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा साफ सफाई के पीछे दीवाना नहीं होना है कि ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। दुर्गा पूजा में हम लोग बहुत सारा साफ सफाई कर लिए हैं। दिवाली में जहां तक होता है उतना ही कीजिएगा। ऐसा ना कि आज दिवाली का सफाई कर लिए, कल हम बीमार पड़ गए और पति का जो पैसा ना, लक्ष्मी जी आएंगी कहाँ से, वो जाने लगे हमारे स्वास्थ्य को लेकर, बीमारी हो जाए डॉक्टर के पास जाने लगे। तो इसलिए उतना ही कीजिएगा जितना कि हो सके, और उतना जहाँ नहीं हो पा रहा है आपसे, मान लीजिए उस जगह पे आप लोग गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध कर लीजिएगा। थोड़ा कम ही सफाई कीजिएगा, शरीर का ध्यान रखिएगा, वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। मंदिर की साफ सफाई किए ही है, पितृपक्ष के बाद दुर्गा पूजा में गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा, सब शुद्ध है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से देखिए धनतेरस मंगलवार को पड़ा है। तो आप लोग पूछे दीदी, आप कहती है कि मंगलवार और जैसे हमें झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए और मिट्टी के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। तो आपको एक चीज हमेशा समझाती हूँ कि वार से बड़ा त्योहार माना जाता है। अगर त्योहार ही मंगलवार को पड़ जाए, गुरुवार को पड़ जाए, तो उसमें नहीं लिया जाता है। ऐसे मंगलवार के दिन मिट्टी के बर्तन भी नहीं खरीदनी चाहिए और जैसे हमें झाड़ू भी नहीं खरीदनी चाहिए। तो लेकिन उसी दिन धनतेरस है, इतना पावन और पवित्र दिन है, तो आप लोग खरीद सकते हैं। इसके लिए एकदम मन में चिंता मत कीजिएगा। मान लीजिए जो लोग किसी कारणवश 29 तारीख को खरीदारी नहीं कर पाए, वो 30 तारीख को भी सुबह में आप लोग 8 बजे से पहले ही खरीद लीजिएगा, लेकिन 29 को खरीदे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये क्लियर हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदनी चाहिए और क्या नहीं खरीदनी चाहिए। कुछ बहनें पूछी हैं दीदी धनतेरस के दिन सिलाई मशीन खरीद सकते हैं? तो जी ऐसे तो मतलब नुकीली चीजें हमें नहीं खरीदनी चाहिए, लोहा वाली चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना बहुत अधिक शुभ होता है। तो आप लोग मिट्टी की मूर्ति खरीद सकते हैं, बर्तन खरीद सकते हैं, चांदी सोना पीतल का, कुछ नहीं है तो स्टील का, एल्युमिनियम वगैरह ना खरीदें। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग खरीद सकते हैं। उसके बाद से आप जो है से धनिया, लक्ष्मी माता का स्वरूप मानते हैं, उसका पाउडर नहीं, बीज, धनिया का आप लोग बीज खरीद लीजिएगा। और नमक खरीद सकते हैं, हल्दी खरीद सकते हैं अपने घर में, और मिठाई कपड़े गहने जो चाहे आप लोग खरीद सकते हैं, वाहन ले सकते हैं। और टीवी फ्रिज भी लोग धनतेरस के दिन खरीदते हैं। तो ये सब चीज़ें खरीद सकते हैं। धारदार चीज़ें ना खरीदें। ठीक है, नुकीली चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। मशीन आप लोग बाद में भी खरीद ले, तो चाकू वगैरह नहीं खरीदनी चाहिए। हमारे घर में नेगेटिव चीजें खरीद कर नहीं लानी है, पॉजिटिव चीजें लानी है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें हम खरीद सकते हैं। चंदन खरीद सकते हैं, माता का प्रतिमा फोटो खरीद सकते हैं, और झाड़ू भी खरीद सकते हैं। मंगलवार का भी दिन है, तो क्या हुआ, व्रत है, उस दिन त्योहार है, धनतेरस का दिन है, बहुत अधिक पावन और पवित्र दिन है। तो आप लोग एकदम आराम से खरीद सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं क्या क्या नहीं खरीदनी चाहिए। तो पहली चीज है कि कांच की चीजें हमें नहीं खरीदनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, नुकीली चीजें हमें धनतेरस के दिन नहीं खरीद कर, नेल कांटी वगैरह ये सब खरीद कर नहीं लानी चाहिए। चाकू वगैरह ना लाएं, क्रॉकरी आइटम वगैरह ना लाएं जिसकी आयु बहुत ही कम है। इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए। आजकल उसका भी कोई ये नहीं है कि गारंटी है कि इतना दिन चलेगा, लेकिन चलो ठीक है, नुकीली तो नहीं है ना, तो वो सब चीज़ें आप लोग ले सकते हैं। तो धनतेरस के दिन इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा कि आपको नहीं खरीदनी है, और ना झगड़ा लड़ाई आस पड़ोस में करनी है, ना घर परिवार में करनी है। क्लियर हो गया। तो तेरस का व्रत आप लोग 30 अक्टूबर को रखिएगा, दिन है बुधवार। तेरस का व्रत जो हर महीने रखते हैं वो आप लोग 30 अक्टूबर को रखिएगा, दिन बुधवार को। अब चलिए आगे जान लेते हैं। तो आपको बता दूं दोस्तों, आप लोग पूछे हैं दीदी यम का दीपक कब निकालें, तो आपको बता दूं यम का दीपक हम अपने घर का नियम बता रहे हैं। देखिए सबके घर का नियम अलग अलग होता है, फिर भी बता रहे हैं। हम लोग धनतेरस के दिन कुछ लोग यम का दीपक निकालते हैं, रात्रि के बेला निकालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ छोटी दिवाली नरक चतुर्दशी के दिन मतलब 30 तारीख को हम लोग यम का दीपक निकालेंगे।
दिवाली से एक दिन पहले उसके अगले दिन बड़ी दिवाली रहती है। तो हम लोग शुरू से बचपन से यही देखते आए हैं, यही करते आए हैं, एक दिन पहले निकालते हैं। धनतेरस के दिन हम लोग यम का दीपक नहीं निकालते हैं। अगर आपके यहाँ निकाला जाता होगा तो आप लोग जरूर निकाल लीजिएगा, लेकिन हमसे पूछिए तो हमारे घर ये दिवाली के एक दिन पहले तो हम लोग 30 तारीख को निकालेंगे। और सब ऐसे आगे वीडियो डिटेल में बताऊंगी कैसे निकाला जाता है, कहाँ निकाला जाता है, क्या क्या किया जाता है। आगे यम के दीपक के लिए मैं वीडियो दूंगी, लेकिन कब निकाला जाता है वो मैं आपको बता दूं। नरक चतुर्दशी के दिन, दिवाली से एक दिन पहले निकाला जाता है। ये भी क्लियर हो गया। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कर दीजिएगा और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आगे जान लेते हैं धनतेरस के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और हमें खरीदारी कब करनी है, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, कब हम धनवंतरी भगवान की पूजा करेंगे। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:30 से लेकर रात्रि 8:14 तक आप लोग पूजा कर सकते हैं धनवंतरी भगवान की, धनतेरस की पूजा, ठीक है। अब चलिए आगे जान लेते हैं खरीदारी का शुभ मुहूर्त। तो आपको बता दूं, सोना चांदी जो भी आप खरीदना चाहते हैं 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से लेकर और 30 अक्टूबर को सुबह 6:32 तक आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। ऐसे आपको बता दूं, धनतेरस का जो दिन है ना, बहुत अधिक शुभ और पावन पवित्र दिन है। आप पूरे दिन खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन 10:31 के बाद आप लोग पूरे दिन, जब आपको समय मिलता है, जब हस्बैंड घर में हो या जो भी हो, भीड़ तो बहुत अधिक मार्केट में रहती है, तो आप लोग खरीद सकते हैं। और सोना चांदी देखिए खरीदा पाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं खरीदा पाता है तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है, जो आपका सामर्थ्य है, मिट्टी का दिया वगैरह आप लोग जरूर खरीद लीजिएगा। और जो भी चीज़ें आप लोग खरीदिएगा वो दिवाली के दिन हम माता लक्ष्मी को चढ़ाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। बर्तन वगैरह भी अगर आप लोग धनतेरस के दिन खरीद कर लाते हैं तो उसको धो माज कर, मतलब थोड़ा सा सर्फ वगैरह जो भी जिस चीज़ से भी आप धोती हैं या पीताम्बरी वगैरह थोड़ा सा डालकर और शुद्ध कर लीजिए, क्योंकि हर लोग अलग अलग हाथों से उसको टच करते हैं तो गंदा रहता है, उसमें आप भोग प्रसाद ना चढ़ाएं। नया बर्तन वगैरह खरीद कर लाते हैं तो उसको पहले धो लीजिए, साफ कर लीजिए, पोंछ कर फिर उसमें आपको पूजा पाठ करनी चाहिए या भोग भगवान को अर्पित करनी चाहिए। झाड़ू की भी पूजा हम जो है दिवाली के दिन ही करते हैं। जो भी खरीद कर लाइएगा धनतेरस पर, उसकी पूजा हम दिवाली पर करते हैं, धनतेरस पर नहीं करते हैं। सभी बातें ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।